स्वामी अमृतानंद जी ने जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठाते उठाते उन्होंने, आपको पता होगा कि भरतपुर से जयपुर तक उन्होंने एक पदयात्रा भी निकाली, जिसमें आसाराम बापू के सैकड़ों सेवक उनके साथ उन्होंने वो पदयात्रा भी की। उसके बाद उन्होंने अचानक से उसी पदयात्रा के दौरान, आपको ये पता होगा अच्छी तरह से, उन्होंने आसाराम बापू जी के जो सेवक है, जो आश्रम में जो संचालक रहते हैं और उनकी लीगल टीम है, उन पर ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे कि मुझको जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा अच्छी तरह से कि अचानक से ये कैसे हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है। अंकुर जी, धन्यवाद, आपके चैनल पर हमें आमंत्रित किया और हमारी बातें भी सभी तक पहुंचे, इसलिए मंच दिया है। हम तो अपने चैनल से, अपने मंचों से इस बात का जानकारी और प्रचार तो कर ही रहे हैं। अमृतानंद, जिसको साधकों ने अनेकों नाम दिए हैं, कोई जहरीलानंद, कोई पाखंडानंद, कोई धनानंद, इस तरह से अलग अलग, लेकिन हम भी आश्चर्य ऐसे किए कि 10-11 साल में अचानक से एक व्यक्ति ऐसे के, इसको अभी याद आई बापूजी पर इतना अत्याचार हुआ और उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये जब अमृतानंद की बात मुझे पता चली तो मैंने भी खोजबीन की, तो उस दौरान आपका भी एक वीडियो हमें मिला जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया। तब पता चला कि बाप रे बाप, ये तो बहुत पीछे से ही बड़ा षड्यंत्रकारी शख्स है। फिर इसका अभ्यास किया और जैसे आपने बताया, गाजियाबाद में उधर आश्रमों में लोग आकर हंगामा करने लगे। तो ये अचानक से नहीं बना है माहौल। अमृतानंद एक बड़े प्लानिंग से आया है, या तो खुद आया है और किसी के साथ मिलकर आया है, क्योंकि बापूजी का साधक परिवार करोड़ों में है और जहाँ साधक परिवार बड़ा है, जहाँ लोग ज़्यादा है, तो वहाँ कुछ न कुछ बड़े लेवल पर स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। इसकी नीयत वहाँ पर छलक गई। और यहाँ पर जैसे भरतपुर से जयपुर यात्रा इन्होंने की, तो वहाँ पर हमने भी इनको कहा था, आश्रम के संचालकों ने मीटिंग की थी कि बापूजी के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले आश्रम को भी इसका संज्ञान दो, बापूजी तक भी बात पहुँचाई जाए। और जहाँ पर बापूजी तक खाली संज्ञान में भी चला गया ना, तो एक तरह से बापूजी का आशीर्वाद ही मिल गया, समझो, आपके किसी कार्य के लिए। तो बापूजी का जहाँ आशीर्वाद मिल गया, फिर वो कार्य आपका सफल होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। बापूजी से कभी संपर्क की भी कोशिश कर, पिछले साल ही इन्होंने कहा था कि अगले महीने बापूजी से मिलने जाने वाले, तो उस बात को एक साल से ऊपर हो गया। सही में मेरे को करना होता तो बापूजी के साथ मिलते भी या संपर्क करने की कोशिश करते, ऐसा कुछ किया नहीं। और शुरू में साधकों को अलग चैनलों पर भी जाते उन्होंने कहा था कि हम बापूजी के लिए कुछ करेंगे, पोस्ट एक्ट हटाएंगे, बापूजी को न्याय मिले इसलिए हम यात्राएं करेंगे, शिविर करेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग था। तो साधक उनके बहकावे में आ गए। इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने काफी अच्छी रकम भी इकट्ठा की भाई जी। जी जी जी, पैसे भी इकट्ठे किए, पेटीएम नंबर चलाए, फोन पे चलाए, यूट्यूब पे मेंबरशिप बढ़ाई और अच्छा खासा पैसा कमाया। और जब साधकों में इस बात का पता चला, बापूजी तक भी बात गई, तो इस सिद्धांत से तो बापूजी और साधक वाकिफ है कि इस तरह से पैसा का या साधकों को ठगे जाना गलत है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस की, और अवेयरनेस के साथ इन्होंने पहले जो बोला था हम कि इस तरह से आंदोलन करेंगे, तो एकदम से इन्होंने यू टर्न लेकर सीधा हमला आश्रमों पर कर दिया। और आश्रमों पर करते हुए जो टीम को, जो व्यवस्था को बापू ने नियुक्त किया है, उसी पर उंगली उठाने लग गए, उसी को दोषी ठहराते हुए एक आश्रम के विरोध में माहौल खड़ा कर दिया। तो इस बात से साधक बड़े नाराज हो गए और कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर इनके चेले बन गए हैं, तो वो लोग इनका सपोर्ट भी करते हैं। और इस बात में और भी आगे बढ़ेंगे, अगर बीच में आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, मैंने आपकी कई वीडियो भी देखी है और उसमें आपने अमृतानंद जी पर काफ़ी आरोप भी लगाए हैं। आपने अभी लाइव में कहा कि उन्होंने अपने लाइव में पेटीएम, फोन पे वे दिया करते थे ताकि बापूजी के साधक उनको सहयोग कर सके। साथ में आपने इससे पहले एक बात कही थी कि अमृतानंद जी कभी भी आसाराम बापू से मिलने के लिए अस्पताल में या जेल में भी मिलने उनसे कभी भी नहीं गए। बिल्कुल, कभी नहीं मिले जी, कभी भी नहीं मिले। और उसके बाद जी
और जी, ना ही जी। आश्रम में कभी ऐसे संपर्क किया कि मुझे बापूजी से मिलना है, मेरी ये समाचार पहुँचा दो, मेरी बात पहुँचा दो। इस तरह से भी कभी उन्होंने कुछ प्रवृत्ति नहीं की। यानी कि जो पदयात्रा निकाली गई थी अमृतानंद जी के द्वारा, वो आश्रम से अधिकृत नहीं थी। नहीं थी जी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इवन जी, आश्रम की तरफ से क्या पूरे साधक परिवार में इस यात्रा का विरोध भी हुआ था। विरोध इसलिए हुआ था, देखो बापूजी के लिए कोई कुछ भी करना चाहता है ना, उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और बड़ा हमको अच्छा लगता है कि बापूजी के लिए साधक तो मतलब तकलीफ में है, लेकिन और भी लोग खड़े उठकर आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बापूजी के नाम से कहीं ठगी होती है और कहीं उसका गलत इंटेंशन है, तो उसको उजागर करना भी उतना ही ज़रूरी है। जी, जी।